जय हिंद। आज हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी का बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है श्वसन तंत्र। अब देखिए श्वसन तंत्र होता क्या है। सांस को लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए हम इसे ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी ऊष्मा बन रहती है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है और हमारी ऊष्मा बनी रहती है। अब देखिए ऊष्मा और ऊर्जा बनने के दो कारण हैं। ऊष्मा और ऊर्जा बनने के दो कारण हैं। पहला श्वसन तंत्र और दूसरा रक्त का परिसंचरण। रक्त का परिसंचरण यानी रक्त का आवागमन। यदि रक्त का आवागमन चालू रहेगा उससे भी हमें ऊर्जा मिलेगी और हमारी ऊष्मा बनी रहेगी। और देखिए कैटाबोलिक, कैटाबोलिक को हम हिंदी में अपचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचाई। अब देखिए कैटाबोलिक होता क्या है। किसी चीज को तोड़ देने की क्रिया को हम कैटाबोलिक कहते हैं और किसी चीज को जोड़ देने की क्रिया को हम एनाबोलिक कहते हैं। ये जो हमारा श्वसन तंत्र है एक अपचायी क्रिया है। क्या है? एक अपचायी यानी कैटाबोलिक क्रिया है। अब देखिए श्वसन अंग। श्वसन अंग, पहली बात कि बहुत लोग सोचते होंगे कि हमारा सांस लेने का अंग नाक है, और बहुत लोग यह भी सोचते होंगे कि हमारा सांस लेने का अंग मुंह है, और बहुत लोग यह भी सोचते होंगे कि अगर हम नाक को बंद कर देंगे तो मुंह से सांस लेंगे, अगर मुंह को बंद करेंगे तो नाक से सांस लेंगे। तो नाक और मुंह ये हमारे श्वसन अंग नहीं है। हमारा सबसे बड़ा श्वसन अंग हमारा फेफड़ा है। नाक और मुंह हमारे श्वसन मार्ग है। क्या है? ये हमारे श्वसन मार्ग है। अब देखते हैं कौन कौन से जीव किससे सांस लेते हैं। पहला हमारा क्या है? स्तनधारी। स्तनधारी यानी कि जो अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, यानी जो अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करते रहते हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी में जैसे कि मानव, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि ये सब जो जीव हैं यह अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? कीट। कीट डायरेक्ट अपने श्वसन नली द्वारा श्वसन क्रिया करता है। किससे? श्वसन नली द्वारा श्वसन क्रिया करता है। उनमें फेफड़े नहीं होते हैं। जो कीट हैं इनमें फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। ये अपने डायरेक्ट श्वसन नली द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। और ये जो श्वसन नली है ये कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। और ये किस कार्टिलेज का बना होता है? ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ये कार्टिलेज का इसलिए बना होता है क्योंकि यह नली को फुलाए रखता है। ये जो कार्टिलेज है ये नली को फुलाए रखता है। अगर कार्टिलेज नहीं होता तो हमारी नली चिपक जाती, जिससे कि हम सांस को नहीं ले पाते और ना ही छोड़ पाते हैं। तो ये कार्टिलेज का इसलिए बना रहता है ताकि ये नली को फुलाए रखे। और हमारा तीसरा क्या है? जलीय जीव। जलीय जीव अपने गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। जलीय जीव किसे श्वसन करते हैं? अपने गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे कि आपने मछलियों को देखा होगा, उसके दोनों तरफ गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स। मछली उसी से अपना श्वसन क्रिया करती रहती है। और चौथा क्या है? मेढक। मेढक जब वो टैडपोल यानी जब वो बच्चा रहता है, छोटा छोटा मछली समान, आपने देखा होगा तालाब में छोटा छोटा मछली समान होता है तालाब में, तो वह उस समय अपने गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करता है। किससे? गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करता है। मेढक जब वो बड़ा हो जाता है और भूमि पर रहता है तो वह उस समय अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करता है। किससे? फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करता है। और जब मेढक भूमि के अंदर निष्क्रिय अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है, तो वह उस समय अपने त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करता है। किससे? त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब एक दो बारिश होती होंगी तो तालाब भर जाता है और पीले पीले मेढक दिखाई देते होंगे। तो मेढक आते कहाँ से हैं? वो जो मेढक हैं पीले पीले दिखाई देते हैं, वो कहाँ से आते हैं? तो वह उस समय भूमि के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? भूमि के अंदर। जब बारिश होती है तो हमारी मिट्टी जो है वो कोमल हो जाती है। क्या हो जाती है? कोमल हो जाती है। और कोमल हो जाती है तो जो मेढक हैं वो उस मिट्टी को फाड़कर ऊपर आ जाते हैं। फाड़कर
ऊपर आ जाते हैं और इस तालाब के पास वो दिखाई देते हैं बहुत सारे, तो वह अपने त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। किससे? त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। अब देखिए हमारा श्वासोच्छ्वास। अब देखिए श्वासोच्छ्वास होता क्या है? सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। देखिए अंदर लेने को हम हिंदी में निःश्वासन कहते हैं, अंदर लेने को हम हिंदी में निःश्वासन कहते हैं, और बाहर छोड़ने को हम हिंदी में निःश्वासन कहते हैं। क्या कहते हैं? निःश्वासन। और अंदर लेने को हम इंग्लिश में इनपैक्शन कहते हैं और बाहर छोड़ने को हम इंग्लिश में एक्सपैक्शन कहते हैं। इन हुआ तो अंदर, एक्स हुआ तो बाहर। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश के लिए दिक्कतें नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिंदी के लिए दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि अंदर लेने को हमने हिंदी में निःश्वासन कहा और बाहर छोड़ने को हमने हिंदी में निःश्वासन कहा। बस हमें यहाँ पे हलंत लगा देना है तो हमारा क्या हो जाएगा? निःश्वासन। क्या हो जाएगा? निःश्वासन। अब देखिए वायु में जो गैसें होती हैं वही गैस हम लेते हैं। वायु में तो सिर्फ शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होता है, वायु में तो कई और भी गैसें मिली होती हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी गैसें हैं। देखिए नाइट्रोजन हमने कितना लिया? 78%, और छोड़े कितना? 78। हमारे शरीर को इससे आवश्यकता नहीं होती है, इस टाइम से पूरा छोड़ देते हैं। और देखिए ऑक्सीजन हमने 21% लिया और छोड़े कितना? 17। हमने ऑक्सीजन लिया ज्यादा और छोड़े कितना? कम, यानी कि 4% ऑक्सीजन हमारा शरीर उसे ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि सोख लेता है। 4% ऑक्सीजन हमारा शरीर उसे ले लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने 0.03% लिया। मान लीजिए कि हमने 1% नहीं लिया, हमने 1% नहीं लिया, फिर भी हमने छोड़ा कितना? 4.03%, यानी कि हमने 1% नहीं लिया, फिर भी हमने 4.03% छोड़ दिया। अब ये 4.03% कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से? आप लोग सोचेंगे कि आया कहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि हमने 1% नहीं लिया था, अब छोड़ दिया इतना। तो देखिए यहाँ पे कि हमने ऑक्सीजन 21% लिया और छोड़े 17, यानी कि हमने ऑक्सीजन लिया ज्यादा और छोड़े कितना? कम, यानी कि 4% जो ऑक्सीजन था उसे हमारा शरीर ले लिया, ऑब्जर्व कर लिया, और जब हमने उसे बाहर किया, यानी कि वो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ गया। क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ गया, तो हमने उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर कर दिया। हमने कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के आ गया तो हमने उसे बाहर कर दिया। ये क्रिया बराबर चलती रहती है। ये पूरा प्रश्न में ये नहीं पूछा जाता है कि हम अंदर कितना लेते हैं, बल्कि ये पूछा जाता है कि हम बाहर कितना छोड़ते हैं। ये नहीं पूछा जाता है कि हम अंदर कितना लेते हैं, बल्कि ये पूछा जाता है कि हम कितना छोड़ते हैं। अब देखिए जब भी प्रश्न पूछेगा तो अब लिख दीजिएगा कि नाइट्रोजन हमने 78% छोड़ दिया, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.03% छोड़ दिया। और कभी कभी पेपर में यह भी पूछ देता है कि ऐसा कौन सा गैस है इतना लेते हैं हम उसको उतना ही छोड़ देते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जिसे हम जितना लेते हैं हम उतना ही छोड़ देते हैं, जिसे हम जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं होती है और वह हमारे फेफड़े में ही रह जाता है। किस में रह जाता है? फेफड़े में रह जाता है। हाँ, इसलिए हम उसे पूरा छोड़ देते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।